कि हाथ ऐसे चल रहा होता है, हाथ ऐसे चल रहा होता है, हाथ ऐसे चल रहा होता है। डन। एंड वी नीड द हैंड फ्लो ऑफ राइटिंग अ जर्नल। वो आसान बात है, जर्नल तो आप हमेशा ही लिखते हो, तो हैंड फ्लो जर्नल का मुश्किल बात नहीं होती थी। ठीक है बेटा, सारे क्वेश्चंस में आपने सोचना कैसे है। रेक्टिफिकेशन कराने के लिए एक ही स्टोरी चलती है मेरे पास, दैट इज ये जो हमारी बिल्डिंग है, ये एक ज्वेलरी शोरूम है, कल्याण ज्वेलर टाइप का। डन। सिस्टम क्या है, फ्रंट से एंट्री है, ग्राउंड फ्लोर पे सोना पड़ा है, गोल्ड, ठीक, मिडल फ्लोर पे चांदी पड़ी है सारी, टॉप फ्लोर पे डायमंड्स हैं, और जो ओनर है वो यहां टॉप फ्लोर पे बैठा है। सिस्टम ऐसा है कि वहां से एंट्री है, एग्जिट यहीं से है, सेकंड फ्लोर से, वहां ग्राउंड फ्लोर से एंट्री है। सिस्टम ही ऐसे बना है कि आप सोना चाहे खरीदने आए हो, आपको चांदी वाले शोरूम में घूम के जाना ही पड़ेगा, अच्छा भी लगेगा सबको, और फिर डायमंड वाले में भी जाना पड़ेगा। हमारी एड की ट्रिक है, हमने शोरूम ही ऐसे बनवाया, वहां से एग्जिट नहीं है। फिर आप यहाँ पे आते हैं डायमंड वाले से, यहाँ पे ओनर बैठा है एग्जिट से मेन पहले, और ओनर के साथ दो लोग बैठे हैं, मेन कैशियर एंड मेन अकाउंटेंट। मेन कैशियर, एक आंटी आती है, कहती है मेरी डॉटर की शादी है, हाँ भाई, और उसने गोल्ड खरीदा, थोड़ी चांदी भी खरीदी सेकंड फ्लोर पे, ऊपर डायमंड के सेट्स भी खरीदे, और वो बोरा भर के लाई है नोटों का। मेन कैशियर कौन है, जो नोट नहीं गिनता, गड्डियां गिनता, उसमें टाइम लग जाता है। बिल बना 1,84,00,000 का, छोटा गेम ना सोचो कभी, 1,84,00,000 का बिल बना। कितनी 500 की गड्डियां लगेंगी 1,84,00,000? देखा, डर लग रहा है सोचने में, बात वो है भाई, ये क्या पूछते क्या रहते हो, डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। 1 लाख पे 500 की कितनी गड्डियां होती हैं? हाँ, 1 लाख पे 2, तो 10 लाख पे 20, तो 1 करोड़ पे 200, मोटी मोटी 400 गड्डियां होंगी। वो 400 गड्डियां गिननी औखी हैं, एक आधी गड्डी इधर उधर हो, नोट तो कहाँ गिनेंगे हम लोग बैठ के। आपको पता है बिजनेसमैन ये लोग इतने बड़े व्यापारी होते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, काउंटिंग मशीन्स रखी हुई हैं अलग बात है, लेकिन दिख रहा है कि जो बंदा जेब से, वो उल्टी बातें जांचते हैं, असली नकली का तो नहीं चक्कर है कोई, थोड़ा बहुत मशीन में इसलिए नहीं डालते कि गिनने हैं, मशीन में इसलिए डालते हैं कि असली नकली ना बाई चांस आ जाए, बस एक आध दिन होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंटी कुछ नहीं होता। वैसे जैसे जब तुम्हें दुकानदार सिक्के देते हैं ना, 15 रुपए तुम्हारे वापस हो, तुम्हें 1-2 रुपए कम ज्यादा कुछ नहीं होता, उनके लिए वैसा हो जाता है। तो वहां तक लेके आनी पड़ेगी पहले सोच, तभी शायद उतना जिंदगी में पैसा लिखा होगा। जब सोच ही नहीं वहां तक हैंडल करने की, तो व्यापार करने हो तो ऐसे ही हाथ काम जाएंगे आपके। यहाँ तक स्टोरी ओके। अभी एक कौन बैठा है, बड़ा कैशियर, ओनर बैठा है बड़ा कैशियर, एक बैठा है बड़ा अकाउंटेंट। बड़े अकाउंटेंट के पास 6 किताबें पड़ी हैं यहाँ पे। कौन सी, कितनी किताबें, कौन सी है वो 6 किताबें? कैश बुक सबसे मोटी, इतनी मोटी बुक होती कैश बुक। अगली जर्नल प्रॉपर। अगली परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ठीक है। अभी अभी मैंने कैश की ट्रांजैक्शन दिखाई, मालिक मैडम को अच्छे से ट्रीट करेगा, कैशियर कैश गिनेगा, अकाउंटेंट एंट्री लिखेगा, कैश टू सेल्स कैश बढ़ गया इतना, और वो एंट्री करेगा, इसका अपना काम, तीनों ने काम बांट लिया। एक टाइम था मालिक ही तीनों काम करता था, अकाउंट्स की एंट्री भी, कैश गिनना भी, कस्टमर ट्रीटमेंट भी। आज मालिकों का काम क्या रह गया, कस्टमर ट्रीटमेंट। कैशियर का काम क्या हो गया, कैश काउंटिंग, और अकाउंटेंट का काम क्या हो गया, रिकॉर्डिंग। बड़े बिजनेस हो गए हैं, चले आगे, सेटल्ड है। हाँ भाई, और एक ना उधर पीछे बैक ऑफिस में नन्ना सा ऑफिस होता है, वहां पे एक छोटा अकाउंटेंट बैठा होता है, जो शाम को आता है बड़े कैशियर के, बड़े अकाउंटेंट के पास, कहता है सर आज का काम हो गया। बड़ा कैशियर कहता है, बड़ा अकाउंटेंट कहता है हाँ हो गया, कहता है मेरे को 6 की 6 बुक्स दे दो। तो 6 की 6 बुक्स लेके जाता है, और एक एक को देख के जो आपने किया था, ओके, कैश बुक की पहली डेबिट सेल, इधर से सेल की लेजर उठाई, सेल में लिख लिया, रेंट पे हुआ, रेंट की लेजर उठाई, रेंट में लिख लिया। उसका ये काम होता है, उसका ये काम होता है। धन्यवाद, सेटल्ड है। बड़ा अकाउंटेंट और छोटा अकाउंटेंट भी अलग है, कोई डाउट? बी वेरी अलर्ट, कॉमन सेंस लगाइए। अगर किसी वजह से बड़े अकाउंटेंट ने ही गलत लिख दिया है, तो छोटे अकाउंटेंट की एंट्री तो गलत होने के चांस है ही है पक्का। उसे क्या पता
कि 1,84,00,000 का माल बिका है कि 18,40,000 का माल बिका, जीरो उधर कम है तो उधर कम डलेगी फिर। क्लियर है थॉट? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इधर ठीक था उधर गलती हो गई। अगर इधर गलती है तो उधर गलती होनी ही है, लेकिन अगर इधर ठीक है तब भी ऐसा हो सकता है कि उधर गलती हो गई। एनी डाउट? फर्दर एक बात बताइए, ये बेसिक्स बहुत जरूरी है। ज्यादा काबिल अकाउंटेंट कौन सा होता होगा, बड़ा अकाउंटेंट कि छोटा अकाउंटेंट? आमतौर पे तभी उसको बड़ी पोस्ट मिली है, उसके बेसिक्स ज्यादा ठीक होंगे। ठीक, आप एज अ सीए कभी कभी किसी जगह पे जाओगे चेक करने, एक ट्रांजैक्शन मिलेगी जहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा अकाउंटेंट बोलेगा जी रेंट 10,000, छोटा अकाउंटेंट बोलेगा सवाल नहीं पैदा होता मैंने लिखा 1,00,000। आप किसकी बात पे रिलाई करोगे ज्यादा? इन दैट केस मैं ये मानूंगा कि जो बड़े अकाउंटेंट ने एंट्री की है वो ठीक होगी, छोटे वाली गलत होगी। यानी कि अगर सब्सिडरी बुक और लेजर में लड़ाई हो जाए कौन जीतता है? सब्सिडरी बुक। कि उधर ठीक होगा हम मानेंगे कि उधर गलत है, वरना साबित करिए, वरना साबित करिए। एनी डाउट? फोटो आ रही है दिमाग को? फोटो आ रही है दिमाग को? डन? अभी सुनिएगा। अब बेटा मैं जो बोल रहा हूं वो पेपर पे थोड़ी लिखा होता है, पेपर में कुछ हिंट्स होते हैं। अगर लिखें रिकॉर्डेड एज, एंटर्ड एज, बताइए रिकॉर्ड और एंट्री कौन करता है? बड़ा अकाउंटेंट। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बड़े अकाउंटेंट वाले जगह पे गलती हुई है। अगर वर्डिंग ऐसी हो पोस्टेड एज, वो पोस्टिंग करता है देख के, तो मैं आपको हिंट देना चाहता हूं पेपर में कि उधर गलती बता रहा हूं, लेजर में गलती हुई है। ठीक है, लेजर में गलती हुई है। एनी डाउट? सर अगर वन साइडेड मिस्टेक हो, वन साइडेड मिस्टेक, या तो इसकी तरफ गलती हो या उसकी तरफ गलती हो, लड़ाई हो जाए पता नहीं लग रहा किसकी तरफ गलती है, तो कहां मानेंगे आप? यानी लेजर में गलती मानेंगे। जिसकी सब्सिडरी बुक नहीं बनती गलती उधर मानी जाती है, गलती उधर मानी जाती है। इन्वेस्टिगेशन होता है लेकिन प्राइमा फेसी क्या माना जाता है? उधर गलती हुई होगी। छोटे अकाउंटेंट ने गलत किया होगा, बड़े अकाउंटेंट को सब आता है। यहां तक कहानियां ओके हैं? यहां तक कहानियां ओके हैं? नेक्स्ट बेटा, हर चैप्टर करने से पहले मेरे पास बेसिक एक ही है, हर चैप्टर का बेसिक कोई अलग नहीं है। व्हाट इज द अकाउंटिंग इक्वेशन? एसेट्स प्लस बड़े वाली एसेट्स प्लस एक्सपेंस प्लस लॉस प्लस ड्राइंग इज इक्वल टू लायबिलिटी, इनकम गेन, प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज। इन चार का नेचर डेबिट, ये बढ़ेंगे तो घटेंगे तो कोई डाउट? इन चार का नेचर बढ़ाना तो क्रेडिट, घटाना वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। डन? आइए जी अब एक वर्ड करते हैं, पता होना चाहिए आप लोगों को। अंडरकास्ट कम लिखा रह गया, अंडरकास्ट कम लिखा रह गया है। ठीक है, ओवरकास्ट ज्यादा है। एनी डाउट? ज्यादा है, सही बात है। अंडरकास्ट कम लिखा रह गया, ओवरकास्ट ज्यादा है। हाँ भी इधर सैलरी नेचर बताइए, डेबिट। डन? मान लीजिए सैलरी ने डेबिट होना था 1 करोड़ से, हमने डेबिट की 60 लाख से, तो गलती तो है। ये गलती कैसे ठीक होगी? सैलरी को और डेबिट करके कि क्रेडिट करके? और डेबिट करके। यानी अगर अंडरकास्ट रह जाए, कम रह जाए, तो नेचर को फॉलो करना होता है, फॉलो द नेचर। सैलरी का नेचर डेबिट है, कम लिखी हुई है, वही करो जो उसका नेचर है और कर दो उसको। लेकिन अगर गलती से ऐसे लिखा गया होता, सैलरी का नेचुरल डेबिट होना था 1 करोड़, हमने 160 लाख कर दिया, बताइए ज्यादा लिख दिया। गलती तो ये भी है, ठीक तो इसको भी करना है। जो आप करते हो टेस्ट में, पेपर्स में, रियल लाइफ में, वो तो नहीं कर सकते ऐसे उड़ा दूं, इसको 0 डाल दूं। नो, ओवरराइट नहीं कर सकते, हमें एंट्री डाल के ठीक करना है। ध्यान से बताना, सर ओवरकास्ट हो गया, और डेबिट करूं कि उल्टा करने का मन कर रहा है? उलट तरफ करोगे तो बैलेंस क्रिएट होगा। यानी अगर ओवरकास्ट हो जाए, चीज ज्यादा लिखी जाए, तो कैसे ठीक होती है? रिवर्स द नेचर। नेचर से उल्टा चलेंगे तो चीज होगी। ओवरडू हो गया ना, तो अंडरडू करो, अंडरडू है तो ओवरडू करो, बैलेंस क्रिएट होगा। कॉमन सेंस की बात है, शिकंजी बनाने जैसा। चीनी ज्यादा हो गई है तो चीनी घटानी पड़ती है, चीनी कम रह गई है तो और डालनी पड़ती है, तो नेचर फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना? कुछ भी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है। एनी डाउट? यहां तक ओके है?
आइए, जब मैंने कुछ चीजें पूछनी है फास्ट फॉरवर्ड, जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप लोग लिखेंगे नहीं। आइए, फास्ट फॉरवर्ड है, ऐसे जा रही गेम, दिख गया? दिख गया कैसे पूछ रहा हूं? ठीक है, हाँ भाई। सर परचेज का नेचर डेबिट, ऐसे ही पूछूंगा फटाफट। परचेज सैलरी, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी तो क्रेडिट, गुड, लाइबिलिटी तो क्रेडिट। 10 सेकंड लगा के जवाब दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर सेल्स, क्रेडिट, सेल रिटर्न। सर परचेज रिटर्न, क्रेडिट, रेंट, रेंट डेबिट, कुछ नहीं पता लग रहा तो रेंट रिसीव्ड, ये क्रेडिट क्योंकि इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्योंकि इनकम है, कैपिटल, क्रेडिट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, हाँ जी सर। देखो नेचर गलत पकड़ा तो रेक्टिफिकेशन तक तो जाएगी नहीं बात, ठीक है सर। फास्ट फॉरवर्ड, सेल रिटर्न, डेबिट, सेल रिटर्न, जो बोल दूं, परचेज रिटर्न, परचेज, परचेज डेबिट है। तो अगर एकदम से गलती होती 2 सेकंड का पॉज लो, ठीक कर सकते हो तुम लोग इस बात को, ठीक है। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल्स, सेल्स क्रेडिट। सो परचेज रिटर्न, परचेज, सेल रिटर्न, सेल, यही सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं क्योंकि, ठीक। अंडरकास्ट ओवरकास्ट ना हम ज्यादातर परचेज रिटर्न सेल रिटर्न के साथ पूछते हैं अकेडमिकली, रह तो कहीं पे भी सकता है, रह तो कहीं पे भी सकता है। डन। हाँ भी, अब ध्यान से बताना, अब मैं एक लेवल बढ़ा रहा हूं, अब मैं ऐसे पूछूंगा। हाँ भैया, अगर ओवरकास्ट हो तो क्या करना पड़ता है? उल्टा जवाब ठीक करने के लिए, और अंडरकास्ट हो तो नेचर फॉलो करना पड़ता है। अब मैं कुछ लाइंस बोलूंगा और ये पूछना है मैंने, इन्हें ठीक कैसे करेंगे? परचेज बुक ओवरकास्ट, शाबाश। इसने कैसे सोचा? परचेज बुक ओवरकास्ट, परचेज का नेचर डेबिट, ओवरकास्ट है तो उल्टा बोलना पड़ेगा मुझको, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। डन। सेल बुक अंडरकास्ट, गलत, आराम से आना है। सेल बुक का नेचर क्रेडिट, अंडरकास्ट है तो वही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। स्लो तो होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, प्यार से भी कराऊंगा, हो जाएगा, लेकिन कोशिश है कि तेज जवाब आ सके आपसे, ठीक है। हाँ भाई, परचेज बुक ओवरकास्ट, कोई रट नहीं सकता, देखो सोचना ही पड़ेगा स्टेप में। परचेज बुक ओवरकास्ट, क्रेडिट करेंगे, सही बोल रही है। परचेज रिटर्न अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न का नेचर बताओ, परचेज रिटर्न का नेचर बताओ। सर ये सेटल नहीं हो रहा आपका? हाँ सर, परचेज का नेचर नहीं क्लियर, तो परचेज रिटर्न उल्टी बात है, उसका नेचर क्रेडिट हो गया। पहले ये सेटल करो। अगर नेचर नहीं सेटल्ड है तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट खेलने का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। पहले नेचर सेटल करना होगा। सर सेल का नेचर, परचेज, दोनों के सेट हैं, रिटर्न्स के उल्टे होते हैं। परचेज रिटर्न का नेचर, सेल रिटर्न का, परचेज करना मेरे को, क्या करें सर? सेल, क्रेडिट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। सर अंडरकास्ट हो तो कैसे ठीक होता है? वही करके कि उल्टा करके? अंडरकास्ट सेम, ओवरकास्ट। अब ऐसे स्टेप लेने हैं, देखिए। सेल रिटर्न ओवरकास्ट, वेरी सिंपल। पहले पकड़ो सेल रिटर्न का नेचर, डेबिट, ओवरकास्ट हो गई है तो उल्टा करके ठीक होगा। नेचर क्या था? डेबिट, क्रेडिट करके ठीक होगा। सिंपल हो गया, मुश्किल बात नहीं है, आराम से करना है, ठीक। सर शुरू करें। सर सैलरी ओवरकास्ट, क्रेडिट करके ठीक होगी, समझ आ रहा है? सर कैपिटल अंडरकास्ट, कैपिटल अंडरकास्ट है तो क्रेडिट करके ठीक होगा। डन। सर सेल्स ओवरकास्ट, सेल अगर ओवरकास्ट है तो डेबिट करके ठीक होंगी, ठीक है। परचेज रिटर्न अंडरकास्ट, परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट, अंडरकास्ट है तो वही करना पड़ेगा, क्रेडिट। भाई कोई रट सकता है? मेरे को नहीं याद आज की डेट तक, बना सकता हूं मैं, बना सकता हूं। और 2 सेकंड का पॉज दे दो, 100 में से 100 ठीक कर सकता हूं। 1 सेकंड का पॉज दे दो, 100 में से 98 99 ठीक कर सकता हूं, ठीक है। हाँ अगर छूटते सार बोलना है तो 95 ठीक कर सकता हूं, कुछ एक गलत हो जाएंगे, वो भी ऐसे रिस्पॉन्सिव एक्सटेम्परी में, ठीक है। रोक के करेंगे तो आराम से ठीक हो जाएगा। तो अपना पॉज लो, तुम 10 सेकंड का भी पॉज लोगे उसे सुपर फास्ट ही माना जाएगा। 10 सेकंड तो अभी ऐसे लग रहा होगा कि भाई जन्नत है, 10 सेकंड मिल गए सोचने के लिए, जन्नत है। रेक्टिफिकेशन का सवाल मोस्ट प्रोबेबली पेपर में आना है,
देखिए हमें टाइम बचाना आना चाहिए। रेक्टिफिकेशन इज अ वेरी इजी टॉपिक, इसमें टाइम बचाया जा सकता है, ठीक है। पेपर में सोचने की जगह इसे तेज किया जा सकता है, ठीक है। तो मेरी कोशिश है जो पेपर में आनी है चीज उसको तेज करना सिखाया जा सके आपको, ठीक है। द डेप्रिसिएशन अंडर कास्ट, डेबिट करके ठीक होगी, कोई डाउट। बैंक ओवरड्राफ्ट अंडर कास्ट, बैंक ओडी अंडर कास्ट है। बैंक ओडी का नेचर लायबिलिटी, लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट, ऐसे चलते चलते फिर अंडर कास्ट है तो यही कर दो। ऐसे प्यार से सोच लो, 4-5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे, मैं सच बता रहा हूं आपको। डन, इतना हो गया, इतना हो गया। आइए अब करते हैं, नोट्स निकालिए। रेक्टिफिकेशन पहले 15 सवाल करने हैं पहले आपने मेरे साथ। पहले 15 सवालों की रेक्टिफिकेशन एंट्री मैंने सिर्फ बतानी है, एक्चुअली वो कुछ हो नहीं रहा, बस वो पहले 15 हैं। असली काम तो 15 के बाद शुरू होगा, ये तो वार्म अप भी नहीं हो रहा, 15 के बाद तो शुरू होगा। यही काफी लंबा है, फिक्र ना करो। 14 काफी लंबा। 14 शैल वी स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट। रेक्टिफिकेशन मिल जाए, मिल गया। आइए जी, तो पहले 15 सवाल कैसे करने हैं बेटा, अभी समझने से ज्यादा ना हैंड फ्लो शुरू करवाया है, ठीक है। आप जब 2-3 राउंड लोगे ना तब आपको मेरा इंटेंट समझ आएगा। ये पहले 14 लिखने का, जब आज आप 15वां-16वां करोगे ना लाइक ये शायद पहले लिखे होते हैं, लेकिन जब 3-4 राउंड ले लोगे तब आपको समझ आएगा कि अच्छा पहले ये 14 इसलिए लिखे हुए थे, फिर ये करा रहे हैं, फिर ये करा रहे हैं। सीखने का पैटर्न है, ठीक है। वॉट एवर इज हैंड रिटन, लॉट ऑफ थॉट हैज बीन इनपुटेड इनटू के पहले क्या करवाना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है। आइए, पहली बुक, पहला एंट्री क्या है, परचेज बुक। आइए सुनिए, पढ़ना कैसे है। परचेज बुक है, नेचर बताओ। अंडर कास्ट है तो क्या हरकत करोगे, सेम। परचेज अकाउंट डेबिट, रकम 100 रुपए, जो भी 100,000, 100 डाउट, वही कर दिया। लेकिन जर्नल एंट्री तो बैलेंस्ड होती है ना। टू सस्पेंस 100 रुपए, एनी डाउट। ये होती है इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री। बड़ी बातें करनी मैंने बेटा। जब CA बन के आप चेक करने जाओगे, क्या ऐसा हो सकता है आपको ये गलती मिले अंडरकास्ट ओवरकास्ट की। पता ही हुआ क्या था एक्चुअली, आपको याद हो सब्सिडरी बुक्स वाले काम में आप यहाँ पे परचेज बुक बना रहे थे। एक बात याद करिए, आप परचेज बुक का टोटल करके परचेज में डालते होते थे ना। ऐसा हो सकता है ना कोई टोटल गलत कर जाए, है ना, टोटल गलत कर जाए, चांस है कि नहीं, चांस है। तो वो टोटल गलत डल गया, अंडरकास्टेड डल गया। जब एज अ CA आप जाते हो ना, जाके तुमने क्या करना है एज अ CA किसी की प्रेमिसेस में, उनसे उनकी जर्नल प्रॉपर मांगनी है। क्या बड़े अकाउंटेंट को है ना अंकल जर्नल प्रॉपर दे दो, क्योंकि मैं जो भी गलतियां पकड़ूंगा मैं उसे कहां लिखूंगा, जर्नल प्रॉपर में लिखूंगा। लॉ कहता है कि CA आके जो भी गलतियां पकड़ेगा उन्हें कहां लिखेगा, जर्नल प्रॉपर में। बेटे मैंने पहली गलती पकड़ी, मैं क्या कह रहा हूं, परचेज पक्का गलत है, 100 रुपए डेबिट होनी बाकी है, और मुझे नहीं पता कि इसका काउंटर इफेक्ट कहीं आया है कि नहीं आया है। क्या दिनेश भी गलत है 100 रुपए से, कि सिर्फ टोटल गलत है, इस बात का सस्पेंस है, बाद में देखता हूं, जो गलती सामने आई जा रही उसको ठीक करता हूं। मुझे इतना मिला है कि परचेज कम है, मैं कहा परचेज को तो पक्का डेबिट करना है 100 से। काउंटर इफेक्ट सिर्फ टोटल गलत है कि दिनेश भी गलत है, वो तो उधर जाके पता लगेगा। बेटा अभी मैं क्या चेक कर रहा हूं, सब्सिडरी बुक्स, जर्नल प्रॉपर में लिख रहा हूं, चेक क्या कर रहा हूं, ये गलती कैसे सामने आई होगी पता तुम्हें। अच्छा ये बात भी बताओ भाई, एज अ CA पहले सब्सिडरी बुक्स चेक करोगे कि लेजर्स। अगर इधर ही गलती उधर तो गलत हो नहीं है, तो फिर पहले इधर चेक करेंगे। तो पहले मैंने क्या चेक किया, परचेज बुक सेल बुक, मैं चेक कर रहा हूँ परचेज का टोटल ही गलत है गावे, तो परचेज डेबिट करनी है की है, देखते हैं काउंटर कुछ होया कि नहीं होया। तो मैं जर्नल प्रॉपर में लिख के, नहीं तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा जो गलतियां मिलेंगी। इतनी मोटी मोटी परचेज बुक सेल बुक होंगी इन लोगों की, बड़ा ज्वेलर बोला मैंने, ठीक है। तो अगले ऐसे सब्सिडरी बुक चल रही है। अब मैंने सेल बुक उठाई, टोटल लगाया, अरे ये तो अंडरकास्ट है। मैं कहा सेल बुक अंडरकास्ट है, हाँ भी सेल का नेचर अंडरकास्ट है, ठीक करने के लिए फर्दर क्रेडिट, ठीक है। और फिर मैंने देखना है कि रमेश के नाम की जो सेल है वो ठीक है कि गलत है, वो उधर जाके देखता हूं। इधर से इतना तो पता लग गया कि अंडरकास्ट है, सेकंड जगह गलती हुई है कि नहीं हुई है मैं क्या देखता हूं। क्या पता उसने टोटल ठीक डाल दिया हो, इधर इसने तो गलत डाला हुआ है। क्या पता वो अकाउंटेंट इतना इंटेलिजेंट हो
कि बड़े अकाउंट वो चेक ही कर लेता हो, ठीक कर दूं मैं अपने हिसाब से, एनी डाउट? तो मुझे पता नहीं है, हो सकता है उधर भी गलती मिले, हो सकता है उधर गलती ना मिले, इसलिए सस्पेंस कि काउंटर इफेक्ट मैंने ढूंढना अभी। क्लियर है? नेक्स्ट करिएगा मेरे साथ। हाँ भाई अगला। हाँ भाई देखो ऐसे ही खेलना मैंने, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल रिटर्न का नेचर, इसको मैं ऐसे स्ट्रांगली पकड़ लेता हूँ, डेबिट। अब ओवरकास्ट के अंडरकास्ट, अंडरकास्ट है तो नेचर फॉलो करना है कि उल्टा करना है? नेचर फॉलो करना है। सेल रिटर्न डेबिट टू सस्पेंस। तो यार दो कौड़ी की बात है यार, कुछ भी नहीं। अगर आपके कोर बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी ठीक है ना, पहले 14 नंबर तो आ गए आपके, मुश्किल तो नहीं है। हाँ भाई इधर सारे जने टीम वर्क में, बताओ दे दूं 14 के 14 लिखने को? अभी के अभी दे दूं 14 के 14 लिखने को? नेचर पकड़ो, अंडर है तो सेम कर दो, ओवर है तो उल्टा कर दो, साथ में सस्पेंस डाल दो, बात खत्म हो जाएगा। प्लीज फिनिश फर्स्ट 14।
हाँ भाई, हो गया सबका? हाँ, लो भाई, बेटे करो शुरू, करो शुरू। हाँ, आइए चेक करा देते हैं आप लोगों को फटाफट से। ठीक है सर, बोलिए आंसर, सारे जने चेक करेंगे। पहला परचेज टू सस्पेंस, पहला। नेक्स्ट सेल रिटर्न टू सस्पेंस। नेक्स्ट थर्ड इज सस्पेंस टू परचेज। नेक्स्ट ठीक 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 सस्पेंस टू सेल। नेक्स्ट ठीक नेक्स्ट क्या औखा इसमें? क्यों 3 साल तड़प रहे थे तुम? रेक्टिफिकेशन हाय हाय हाय, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एलिमेंट्री बेसिक आना चाहिए सिर्फ। ठीक है, एलिमेंट्री बेसिक हो गया यहाँ तक। अब हाँ भाई, अब इसके बाद का काम शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी करता हूँ। ठीक है ना, आइए वो कहानी एंजॉय करिए। 5-7-10 मिनट की है। ठीक है सर, मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, एक नंबर लाइन होती है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नंबर्स वर्क फ्रॉम नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। सर रियल लाइफ में भी एक होती है, पर्सनालिटीज। मैंने ऐसे महान निकम्मे देखे हैं कि आपको हो गए और बाप रे, और मैंने ऐसे सुपर इंटेलिजेंट भी देखे हैं। आई वाज लाइक अरे बाप रे भाई, लुधियाना में इतना इंटेलिजेंट। कोई कितना भी इंटेलिजेंट और कितना भी निकम्मा साबित हो सकता है। ठीक है, तुम मानोगे नहीं, मैंने पेपर चेक करते करते क्या महान पागल और क्या अच्छे विचार वाले लोग देखे। यार क्या बात है यार, क्या लिख दिया, सही मजा आ गया। टू इम्प्रेस मी इज नॉट इजी। आई हैव बीन टीचिंग 20-25 years. You can't write anything I haven't seen. ठीक है, बट मैं ये भी कहता होता हूँ, मैं कहा मेरी पेशेंस को बीट करना भी आसान नहीं है। तुम ऐसा क्या गलत लिख लोगे जो मैंने आज तक नहीं देखा। ठीक है, ठीक है, तो महान ही गलती की मैं कहा नहीं होती, देखी है मैंने, होती है हो जाती है। ठीक है, आई फर्स्ट एनकाउंटर्ड दिस लाइक पॉजिटिविटी, शुक्र है स्टार्टिंग में पहले आई थी मेरी लाइफ में। 2009-10 वाज एन ईयर। 2009-10 एक साल था। सर मेरे को लगा कि मैं इससे ज्यादा अच्छा काम तो कर ही नहीं सकता। और जो स्टूडेंट ग्रुप्स हमारे को मिले थे ना, वो कहते तेरा देना क्या है, नंबर बना के दिखा के हमारे, जितनी मर्जी मेहनत कर ले। यू नो, आई वाज टीचिंग सिंस 2003-4। दैट वाज द फर्स्ट ईयर आई हैड नॉट अ सिंगल पर्सन जिसके 90 क्रॉस हुए। लास्ट टेस्ट वाज 89। मैं डिप्रेस्ड पहुंचा और 89% ही रह गए। घर वाले पागल कहते हैं हमारे तो खानदान में पहली बार आए हैं। अब वही चक्कर है, अगलों के खानदान में 70-72 चलते हो तो 89 तो बहुत ज्यादा नंबर हो गए। मैं डिप्रेस्ड, मैं कहा हमारे कम में नहीं इतने आए कभी,
आपके ज्यादा में ठीक लग रहे हैं, आपको बैलेंस नहीं हो पा रहा, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा, ठीक है। इतने महान निकम्मे मिलते हैं सर, कहने की हद नहीं। और इतने सही इंटेलिजेंट लोग भी मिले हैं, कहने की हद नहीं। देयर हैव बीन बैचेस, मुझे ऐसा लगा यार आधी फीस रिफंड ही कर देते हैं, कराया नहीं, कुछ भी मेहनत ही नहीं हुई, आए आके थोड़ा सा बोला, लग गए अपने आप ही। और सर देयर हैव बीन बैचेस जहाँ पे मुझे लगा मेरे को ट्रिपल रकम मिलनी चाहिए, बहुत बर्दाश्त किया मैंने, बहुत पंगे झेले, हैज हैपेंड, हैज हैपेंड, ठीक है। जरा सा बताया निकल जाते हैं कई जने, और जितना मर्जी घोट लो अंदर किसी के, ठीक है। यू नो दिस इज गेटिंग मेड। मेरे को कुछ पुराने लोग याद आते हैं, स्ट्रेट अवे क्या होते थे, क्वेश्चन नहीं निकल रहा, ये कराया आपने, अच्छा इल्जाम मेरे पे ही है, तेरा तो सेट ही है, यानी कि हाँ दिस गेटिंग मेड। आई वांट, अगर ऐसे वाला कोई आया ना, इधर घुमाओ इसकी वीडियो थोड़ी सी, हम दोनों आने चाहिए फोटो में, दोनों, ठीक है। इसको कराया, इसको पता रहे बाद में, मेरे को पता इसने बोलना बाद में, ठीक है, दैट लेवल। सर व्हाई आई एम सेइंग दिस, बेटा कल को सीए बन के ना आपको ऐसे महान अकाउंटेंट मिलेंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी वाले, पूरी दारू पी के लिखेंगे एंट्री, ऐसी एंट्री देखने को मिलेगी आपने कभी देखी नहीं। यू नो आई हैव सीन दिस एंट्री, आई हैव सीन दिस एंट्री। चल खत्म, मैं किसको गी, खत्म, व्हाट कैन बी डन, मिल गई। अब तुम्हें ढूंढना ही है, अब तुम्हें ढूंढना ही है, फैक्ट है। मैं कैसे लिखी, कुछ पता नहीं लग रहा कैसे लिखी इसने, कुछ कोई आइडिया नहीं हो पा रहा हमें कैसे लिखी इसने, टू से खत्म। सर ये वाली भी दिखेगी, पूरी दारू भी होती है, सैलरी डेबिट, खत्म। उसको तो दोबारा लिख गया नीचे, सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट, खत्म। सर ये देखिएगा जरा, बड़ा चक्कर है। और मैं ना लेटली देख रहा हूं कि अकाउंटेंट्स बहुत लेसर कैपेबिलिटी के आ रहे हैं, इसलिए सीए वर्क बहुत खराब हो जाता है। वी नीड गुड अकाउंटेंट्स। अगर अकाउंटेंट ही अच्छा हो, तुम्हें पता है कभी कभी ना हमारा क्लाइंट होता है, कहता है सर नया अकाउंटेंट है, मैं कहता सर मेरा इंटरव्यू करा दो एक बार, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ, उसने आपकी बुक्स लिखनी है, जितनी अच्छी वो लिखेगा मेरा उतना काम आसान होगा, ठीक है। मैं कहा अंकल एक काम करो, मेरी 1 लाख फीस है ना, आप एक काम करो मेरे को 80,000 दे दो, इसको 10,000 बढ़ा के दे दो, 10 आपका फायदा 10 इसका, मेरे को 20,000 का नुकसान कबूल है, लेकिन मेरे को 20 घंटे नहीं लगाने। पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, इतना एफर्ट लग जाता है, मिलता मिलाना कुछ नहीं होता उसमें। पीछे लिटरली पता है क्या करना पड़ा मेरे को, लीगल रिक्वायरमेंट, 2 पैसे की गलती कर दी एक बेवकूफ ने, 2 पैसा, 2 पैसा, 2 पैसा, 2 पैसा, मेरे कम से कम 2 घंटे बर्बाद हो गए 2 पैसे ढूंढने में, क्योंकि वो लीगल जा चुकी थी पीछे। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर नहीं समझता कि 2 पैसे बड़ी रकम नहीं होती। पिछली बैलेंस शीट जा चुकी थी, टैलेंट थी, नई बैलेंस शीट में 2 पैसे का फर्क आ रहा था, कंप्यूटर तो कहना एरर, एरर, फिर नोटिस आ जाएगा। अब मैं कहा यार वो जा चुकी, रियल लाइफ में ना गई होती ना, मैं कहा कहीं पे भी कर देते 2 पैसे अभी, अब जा चुकी थी, ढूंढना पड़ा। लिटरली वी नीड बेटर अकाउंटेंट्स। मैं कहा सर अकाउंटेंट बेटर हो, अब देखो ये सैलरी, सैलरी क्या करूंगा मैं, हाँ भाई एक सैलरी पेड टू मोहन 10,000, सही एंट्री बताओ, सैलरी पेड टू मोहन, यही सर, यही मैंने सुनना था, एक सही एंट्री क्या है। अब इन्होंने दारू तो नहीं पी हुई अभी, लेकिन गलती हो गई है, क्योंकि ये इंग्लिश बड़ी चक्कर वाली चीज है। जैसे हम जर्नल एंट्री लिखते हैं ना, वैसे वाली फीलिंग आ जाए, सैलरी टू मोहन ही तो दिया, सैलरी टू मोहन, कैश भी तो दिया था, इन्होंने तो लिख दी सैलरी टू मोहन। बताइए अगर मोहन की सैलरी आउटस्टैंडिंग हो तो क्या एंट्री होती है, सैलरी टू मोहन के सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो अब कईयों के अकाउंट्स के बेसिक क्लियर नहीं है, कईयों ने दारू पी हुई है, कईयों को उस वक्त गलती हो गई, कारण कुछ भी है यार, मेरा रिजॉल्व बहुत बढ़ गया, ठीक है, मेरा रिजॉल्व बहुत बढ़ गया। यू नो ऐसे टेस्ट पेपर्स आते हैं 3 घंटे वाले, पहला पेपर चेक करने में एवरेज 40 मिनट्स लगते हैं मेरे को, ठीक है। और पहला पेपर हम कोशिश क्या करते हैं, जो क्लास के बेटर पीपल होते हैं, जो पता लग जाता है कि ठीक लिखते हैं, उनको निकालते हैं, उनका चेक करते हैं, ताकि फटाफट चेक हो जाए और एक स्टैंडर्ड आंसर शीट मिल जाए जिसको देख के दूसरे चेक हो सके, ठीक है। 40 मिनट्स फिर भी लगते हैं पहला पेपर चेक करने में, जिसको लिखने में तुमने 3 घंटे लगाए हैं, 40 मिनट तो मेरे को भी लगेंगे।
40 मिनट तो लगेंगे ना, मैंने फॉर्मेट नहीं बनाना, लेकिन मैंने देखना तो है, नाम नहीं लिखना, लेकिन पढ़ना तो है। 1/3 1/4 टाइम लगेगा मुझको भी, ठीक है। उसके बाद अगले पेपर्स पे 5 मिनट्स रिड्यूस होते रहते हैं, लेकिन 20 मिनट्स तो हर पेपर पे लगनी है, वो लीस्ट टाइम होता है। फिर एक महान पेपर आता है, पहले पेपर को चेक करने में 40 मिनट, उस पेपर को चेक करने में 1 घंटा। गलतियां महान हैं, अनोखी हैं यार, कहाँ से रकम निकाली होगी ये, पूरे पेपर में नहीं थी रकम, ठीक है, पूरे पेपर में नहीं थी रकम, कैसे निकाली है, कैसे निकाली है, ठीक है। एंड यू वोंट बिलीव, आई हैव हर्ड दिस यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे, ठीक है। 1 पर्सन वाज डूइंग टाइम, कहता इनटू पीआरटी होता है ना, कहता 6/13। मैं कहा साले 13 से क्यों डिवाइड किया, कहता 13 ही महीने होते, ये 12वीं क्लास का आदमी है, इससे आप मानोगे नहीं, मैंने ऐसे महीने याद कराए थे, पेपर पास था। मैं तेरी क्लास कौन सी है, कहता 12th। मैं कहा महीने भी उतने ही होते हैं, याद रखियो 13 नहीं होते। डर लग रहा है तुम्हें इस आदमी से, हाँ डर लगना चाहिए तुम्हें इस आदमी से, मैंने ये भुगता है, ठीक है। जब ये लोग आते हैं ना, हमें फीस बराबर कोट करनी पड़ जाती है, सबकी इतनी है, तुम भी इतनी दे दो। आई वांटेड एटलीस्ट 1 लाख रुपीस जस्ट टू बर्दाश्त, कि मेरे को बर्दाश्त करना पड़ रहा है तेरी पर्सनैलिटी को। या पढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। सर ये यहाँ पे 12वीं क्लास का बच्चा, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये आदमी 6ठी क्लास में फेल हो जाना चाहिए था, शुड हैव फेल्ड, ठीक है। एक ऐसे बोलते बोलते कुछ महान हस्तियां याद आ रही हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर बैच में ना, तो बीच में ना एक टाइम आया था जब ना बोर्ड हट गया था 10th से, 10th का बोर्ड हट गया था, 3-4 साल रहे थे 10th पे बोर्ड नहीं था, ठीक है। मैंने 10th पढ़ानी छोड़नी थी तब, ठीक है ना, छोड़ देनी थी। और क्या आया था, 10th में बोर्ड नहीं रहा था, कहते स्कूल में ही 10th का पेपर लो। अब उन सालों में पता क्या हुआ, कुछ स्कूलों ने क्या किया, जैसे कोई डीपीएस जैसा अच्छा स्कूल, उसने क्या कहा, कहते बोर्ड हट गया होगा, हम थोड़ी स्टैंडर्ड खराब करेंगे, आपको आरडी पढ़नी पड़ेगी, और आरडी का भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, घूम फिर के आएगा, ये पकड़ो हम तैयारी कराते हैं। और कुछ स्कूल्स क्या कह रहे थे, कहते बेटे एनसीईआरटी में से पेपर आएगा, उसके भी अंदर थे, बेटे एनसीईआरटी में से पेपर आएगा, अगर हमारे पास ट्यूशन लगाओगे हम इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देंगे। अब लेवल देख रहे हो कितना फर्क पड़ जाएगा, हाँ। फिर ये सारे जने कॉमन 11th में आएंगे, मम्मियों को क्या लगेगा, हमारा बच्चा भी उनके बच्चे जितना इंटेलिजेंट है, इसके भी उतने ही नंबर आए हैं, लेकिन उन नंबर्स की क्वालिटी में बहुत फर्क है, ठीक है। सर मेरे पास ना एक लड़की आई, मैं देख रहा हूँ पढ़ाते, मैं बहुत एवरेज है इस, कैसे। सर फिर मैंने ना एक एनसीईआरटी टेस्ट लिया, और बाप रे, एनसीईआरटी टेस्ट में उसके आए ऐसे 90 नंबर 100 में से, या पता नहीं 95 में। मैं इंटेलिजेंट है, मुझे ही नहीं पता लग रहा अभी। एनसीईआरटी में से टेस्ट लिया, ऐसे कदम दर कदम, कदम दर कदम। फिर मैंने आरडी में से टेस्ट लिया, इजियर क्वेश्चन डाले, इजियर डाले, फेल हो गई। मेरे को 2 महीने बाद एहसास हुआ कि लड़की का रट्टा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो आंसर रट के आती है, √3x + y = a, वो रट के आ रही है, आरडी में से डाला, उससे हो नहीं पा रहा, ठीक है। मतलब मेरी जिंदगी का कैरियर का ना कल्ला बच्चा होएगा। मैंने उसके माँ बाप को बोला था, मैं कहा जी ये 4थी में होनी चाहिए थी, ये 10th में डिजर्व ही नहीं करती होना, ठीक है ना। उसकी मदर वो सेपरेटली कहती है आप देखो कैसे। मैं कहा जी मैं कुछ देख ही नहीं सकता, इसका पॉसिबल ही नहीं है, मुझसे होने नहीं वाला, ठीक है। मैं कहा मैं आरडी करानी है, मैं एनसीईआरटी पे नहीं रह सकूंगा, मुझे लेवल। और मैंने सर 10th छोड़ दी थी उस साल के बाद। मैं कहा हिंदुस्तान खराब हो गया। फिर हमारे दैट लीडर्स को अकल आई कि नहीं, 10th का बोर्ड रखना ही जरूरी होगा, रैंडमाइज क्वेश्चन डालने पड़ेंगे। फ्रैंकली जो 10th आप लोगों ने पास किया, मैं उसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। आपसे पहले एक सेशन था 2007 से 2012 तक, बस तब तक ही 10th की बुक ठीक थी, 2007 से लेके 2012 तक ये डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल ऑफ था, सही बात बता रहा हूँ, ठीक है। 2012 के बाद जो हो गया ना, वो बहुत घटिया है, बिल्कुल बेकार, कुछ भी नहीं रखा, ठीक है। और हमारे वाला भी बेकार था, हमारे वाला फालतू ही टफ था। 2007 से पहले अगर आप सिलेबस देखोगे आपको डिप्रेशन हो जाएगी। हमारे टाइम पे सुसाइड बहुत फेमस थे, ठीक है। 10वीं में लोगों को कहा जाता था, कहते देख मरना नहीं है, 10वीं में आए हैं, जिंदगी जीनी है, मरना मुरना नहीं है, नंबर कम आ गए कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सुसाइड एरियाज थे 2007 से पहले। बहुत गंदा सिलेबस था, बहुत गंदा सिलेबस था, बहुत टफर सिलेबस था। इंटरेस्टिंग जिन्हें लग गया अलग बात है, तो टफर, तो स्टूपिड। हमारा रेडियस कभी 7 से नहीं कटा। हमारे टाइम पे 10th में जो रेडियस होता है ऐसे 2.3678, ये ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें 30 डिग्री 45 डिग्री से प्रॉब्लम है ना, हमारा एंगल होता था 3 डिग्री 36 मिनट्स, ये हमारे एंगल्स होते थे, सच बता रहा हूँ, हमारे टाइम पे एंगल ही होते थे, ठीक है।
क्यों 45 पेपर में 45 पागल, अरे भाई 45 डिग्री आ गया पेपर में, टेंशन ही खत्म हो गई, 45 डिग्री आ गया। ठीक है, फैक्ट बता रहा हूँ, ये 10th होती थी एक टाइम की, ठीक है 10th होती थी। और दैट टू सॉल्व दिस बेसिक फॉर्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम निकालनी है। तुम लोग का आसान है, क्या किस्मत। मैं पढ़ाते वक्त इस सेशन में बड़ी बेइज्जती करता था, मैं कहा क्या तुम्हारे मजे हो गए हैं, क्या तुम्हारे रेडियस हो गए हैं, तुम्हारा रेडियस 10 में से 9 बार 7 का मल्टीप्लायर होता है, 3.5 डाल देते हैं, कितना क्यूट लगता है। लोग बोलो 3.5 हो, काट लो 7 से, है ना, 3.5/10 हो, यस, इनटू व्हाटएवर हाइट है, ये ऐसे कटता था। लोग इसमें भी गलती कर रहे हैं, ठीक है। वी यूज्ड टू हैव रेडियसेस लाइक दिस, मतलब पाई इंटू 2.3678 का होल स्क्वायर, ठीक है, और हाइट होती थी कुछ ऐसे √9.37 ऐसे, ठीक है। ये टॉर्चर है, हमारे टाइम में ये होता था। इसके बाद क्या करना पड़ता था, मे बी यू विल कनेक्ट, अगर बाकी ने मैथ्स पढ़ी, सर 10th टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log of volume is equal to log of pi plus 2 log this plus half log this। उसके बाद सॉल्व करो, फिर एंटी लॉग लो, फिर जाके बोले शुक्र आई। एग्जाम में ना सारे दुआएं ये करके जाते थे भाई, एक तो ना बस मेंसुरेशन का ना जैसे वो रेडियस ठीक आ जाए, एक ट्रिग्नोमेट्री का वो ना एंगल ठीक आ जाए, 2 चीजें आ जाए, बाकी देख लेंगे। ऐसे ना करें हमारे साथ, बाई चांस पेपर में आया तो लाइक शुक्र है यार, मैं तो सबसे पहले यही देखा एंगल क्या आया है, वो ना ऐसे पहले ही स्वाइप होता था एंगल। तुम्हें कितने ना 30, 60 और 45 3 ही सवाल है जिंदगी में, उसमें भी दुनिया हमने देखी कि मरी पड़ी है, पूरी पड़ी है। कहते हैं ना इतना बड़ा ट्रिग्नो का टेबल, पुराने लोगों से पूछा निकलो यहाँ से सारे अनपढ़ लोग कहीं के, बाहर निकाल देना उन्होंने, ठीक है। सो लाइक दैट। अच्छा चलिए, अब तो अब देखिए पढ़ाई एंडलेस स्कोप है इस बात का, ठीक है। लोग तो वो भी मिले बेटा जिन्होंने ऐसे वाले सिलेबस में 100 में से 100 ले लिए। और ना लास्ट टेस्ट जब मैं ये इसके बाद वाली बुक पढ़ा रहा था, स्कूल में पेपर हो रहे थे, लोग तो वो भी मिले। मैं होम ट्यूशन ले रहा हूँ, मैं सोचिए मैं इतना घटिया सिलेबस हो गया, पैसे के लिए काम करना पड़ रहा है। इधर एक लड़की बैठी थी, ठीक है, हद निकम्मी, ठीक है, लेवल ऊपर आ गया हल्का हल्का, ठीक है ना, पास वास होनी शुरू हो गई, बोल रही कितनी टेंशन है पढ़ाई की, ठीक है। और दूसरी को बोल रही थी, कहती बस अगर ऐसे ऐसे ना हुआ ना मेरे साथ, मैंने सुसाइड कर लेना। बेबी सुसाइड केसेस पॉसिबल है यार, इतने आसान सिलेबस में भी सुसाइड है, उतने टफ में भी टॉपर था, कैसे देखूं दुनिया को मैं, पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे को। सर एक्सपेक्ट एवरीथिंग एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। टफेस्ट में भी बेस्ट प्लेयर्स निकल आएंगे, इजीएस्ट में भी कूड़ा डालने वाले निकल आएंगे। जब आप ऑडिट करने जाओ, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, रैंडम पैकेज है। टफेस्ट एंट्री को ठीक डाला होता अकाउंटेंट ने, मैं कहा इधर आओ, तेरे को आता ही है? अकाउंटेंट कहता हाँ जी सर मैं अच्छे से पढ़ा था सर, मैं मतलब हम सिफारिश करके इसी तनख्वाह बढ़ाओ, जाने मत देना इसको, ठीक है। एक आता है बेसिक 11th की एंट्री गलत होती है, ठीक है, उसको बुला, मैं इधर साला पागल, ये क्या लिखा है? कहता है यही तो होती है एंट्री। मैं कही किसने सिखाई है तेरे को? कहता मैंने तो 300 डाल दी वाली, रोज कैश सेल हो रही थी मैं तो डाल दी, या रोज ए को सेल हो रही थी। हाँ भाई इंग्लिश देखो, चक्कर ये है, सेल्स टू ए 10,000, सेल्स टू ए, बट इसकी एंट्री क्या है? मैं कहा वो इंग्लिश है सेल्स टू ए। कहते बॉजी कहते थे सेल टू ए, तो मैं तो समझा एंट्री बता रहे हैं। मैं तूने सारी उल्टी डाल दी, सारी? कहता हाँ। मैं सारा फ्लिप है ये सारा? हाँ। मैं तेरे बाबू को जेल जाना पड़ना इसके लिए, पता तेरे को? यू नो दिस, यू माइट गो टू जेल, प्रॉब्लम है। चलिए अब इम्पैक्ट सेड एंड डन हो गया काफी हद तक, ठीक है। डोंट दैट थिंक एवर, यार ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? कर सकते, महान पागल है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? बेटा उसकी ताकत है, वो कर सकता है, ठीक है, वो कर सकता है, डोंट वरी, इनहेरेंट ताकत, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। एनी लेवल ऑफ मिस्टेक कैन बी डन बाय सम स्टूपिड पीपल। हाँ भी इधर बेटा, अब एनालिसिस के लिए क्या चार्ट बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। जब आप ऑडिट करने जाएंगे, आपको अब जो आगे चीजें हैं वो कैसे सिखानी होंगी किसी को। अगर आपने अगले 10-15 मिनट अब काट लिए ना, तो सब ठीक हो जाना है।
ये हमारा एनालिसिस शीट होगा। करेक्ट एंट्री, पढ़ा लिखा अकाउंटेंट क्या डालता उसकी एंट्री, ठीक है। पागल ने क्या डाली, इनकरेक्ट एंट्री। इसका कोई दीन धर्म नहीं है, इस कॉलम का कोई दीन धर्म नहीं है, कुछ भी दिख सकता है यहां पे। एंटीसिपेट एवरीथिंग एंड एंटीसिपेट नथिंग इज द वे। पढ़े लिखे ने क्या डाली, इधर दिमाग लगाना है, इधर सिर्फ सवाल फॉलो करना है, फिर दिमाग लगा के दोनों चीजों को ठीक करना है, ठीक है। आर यू ओके विद दिस? आइए अब पढ़िए 15th एंट्री पढ़िए, 1 मिनट। बस आ गया जी, मोहन की सैलरी आ गई है पहले ही, ठीक है। हाँ भाई, जब मोहन को 75 रुपए सैलरी देनी होती है, सही एंट्री बताइए, सही एंट्री क्या है? तो आप एक बंदे को समझा रहे हो, वहां का जो अकाउंटेंट है, मैं कहा बेटे देख, जब मोहन को सैलरी देते हैं ना, क्या इंग्लिश में नहीं आ रहा सैलरी टू मोहन, मैं कहा इतना आसान होता तो हम ना होते। सैलरी टू कैश होती है, मोहन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैश इंपॉर्टेंट है, यहां तक ओके। अब इस आदमी ने महानता क्या दिखाई है वो सुनिएगा। हैज बीन पोस्टेड, हाँ भाई पोस्टेड कह के मैं क्या बताना चाह रहा हूं, लेजर में गलती है, पोस्टिंग एरर है। हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट, हुआ पता क्या? अच्छा हाँ भाई, पोस्टिंग एरर तो वन साइड एरर है कि डबल साइड एरर है? बताइए वन साइड कौन सी होगी फिर, सैलरी के कैश? क्योंकि सैलरी लेजर वाला बनाता है, कैश तो बड़ा अकाउंटेंट बनाता है, कैश में गलती नहीं है। यानी इनकरेक्ट एंट्री पता क्या है, ये दारू पे क्या लिख रहा है, इसे 1 के 2 दिख रहे हैं, सैलरी डेबिट, फिर सैलरी डेबिट, उसको 2 दिख रहे हैं, उसको सही वाले दिख ही 2 रहे हैं, 2 बार लिखिए सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट। हे भगवान, टू कैश 75। बका अंकल आपको पता है कितने लिहाज में गलत है? ये लिखा है इसने, ये ध्यान से देखिए, फील हो रहा होगा लाइन के साथ, अब फील हो रहा होगा, ठीक है। सैलरी टू मोहन was posted twice to salary account, salary debit to cash। तो हमारी तो यही है। मगर आप कहता नहीं, मैं अब सच में मैं दारू पी थी, बीवी से लड़ाई भी हो गई थी, दारू पी, मैं ऐसी लिखी है। कारण कुछ भी बताएंगे लोग, कारण कुछ भी बताएंगे, ठीक है। सर कईयों को तो नौकरी से निकलवाना भी पड़ेगा, आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी ऊपर, मैं अंकल ये निकाल दो, आपका बिजनेस डूबो देगा किस दिन, निकाल दो इसको, ठीक है, देख लो क्या करना है, ठीक है। सर ये क्लियर है? हाँ, रेक्टिफाई तो तब कर पाओगे जब ये पकड़ोगे, ठीक है। जब आप जाएंगे सबसे पहले ये करना होगा आपको, ठीक है। गलती सामने आएगी, रियल लाइफ में गलती सामने आएगी, उसकी ठीक बनाएंगे। अब ये होना चाहिए था, ये हो गया, इसे बैलेंस आउट करना होता है, यहां तक हो गया। अब सुनिए कैसे किया जाता है। These will work like two sides of mathematics, accounts, ठीक है। ये इक्वेशन की 2 साइड्स होती हैं। सर सैलरी डेबिट कट गया, कैंसलिंग सैलरी डेबिट बोथ साइड्स, कैंसलिंग टू कैश बोथ साइड्स, एनी डाउट? ठीक है बेटा, नेक्स्ट बात 2 मिनट के लिए फिलोसफिकल है, लेकिन यहां पे बड़ी स्मूथली फिट होती है। अगर आपकी और किसी की बहस हो जाती है, ठीक है, तो अगर आप ठीक हो तो आपको अपने आप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप पहले ही ठीक हो तो आप बस ठीक करते रहो। लेकिन अगर आपकी किसी के साथ बहस हो जाती है और आप गलत हो, तो जब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। कॉमन सेंस, अच्छी बात कही मैंने। हाँ, अगर आप ठीक हो तो आपको बदलने की कोई जरूरत नहीं अपने आप को, लेकिन अगर आप गलत हो तो जब तक आप बदलोगे नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। ट्रू? सिमिलरली बताइए, जो चीज बची, जो कैंसल आउट हो गया अलग बात है, जो बची वो कहां बची, सही में कि गलत में? गलत में। ये डेबिट बोल रहा है, तो क्या इसे बदलना होगा अपने आप को, तभी कुछ ठीक होगा, कि ऐसे कैसे जा सकता आगे? बदलना होगा। डेबिट में गलती है तो क्रेडिट कर दूं, टू सैलरी 75, ऊपर लिखने को कुछ नहीं मिल रहा। मैं कहा जी सेकंड इफेक्ट अब देखना होगा आपकी इस बेवकूफी का, कहीं आ गया कि नहीं। रेक्टिफाइंग एंट्री सैलरी, सस्पेंस टू सैलरी, डन। बेटा एक और रास्ता भी मेरे पास, पहले 14 जैसा। क्या? फास्ट फॉरवर्ड सुनना भाई, अगर सैलरी में डबल पोस्ट हो गया तो सैलरी ओवरकास्ट होगी। अगर ऊपर वाली भाषा में लिखूं इसको, तो सैलरी में डबल पोस्ट हो गया तो सैलरी ओवरकास्ट होगी। सैलरी का नेचर ओवरकास्ट ठीक करना है तो सस्पेंस टू सैलरी। अरे ऐसे भी आ सकता था, लेकिन ऐसे अब नहीं बनाना।
जब तक वो अंडरकास्ट ओवरकास्ट खुद नहीं कहता तब तक वैसे नहीं बनाना, अब ऐसे जाना है हमने। मैं हर एक को कन्वर्ट कर सकता हूँ अलग भाषा में, लेकिन ऐसे आएंगे ज्यादा सवाल, ऐसे करने हैं हमने। ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, मैं करता हूँ थोड़ी देर, जैसे ही मेरे को लगेगा मैं कंफर्टेबल हो गया मैं आपके सिर पे छोड़ूंगा। हो गया ये वाला? हाँ जी बेटा, हाँ वो भी सही करके दिखाता हूँ, ऐसा भी होगा, ठीक है। वो जितनी मर्जी महानता गलत कर सकता है सर, यहाँ पे सिर्फ 2 आने थे, इसने इधर 18 खोल दिए, ठीक है, हमें वो ठीक करने होंगे, ठीक है। आइए मैं इनके वाली कर देता हूँ, अभी कभी ठीक कर देता हूँ। सर सही एंट्री बताओ, प्रपोज सम सही एंट्री, कोई भी जो सही है वो तो आप कह रहे हो सही है। 75 गलत एंट्री प्रपोज करो जो मर्जी। सैलरी डेबिट 75, फिर सैलरी फिर से डेबिट 75 के एक ही। सैलरी डेबिट, मशीनरी डेबिट, फुल पागल है। रकम भी अलग 80, फुल पागल है। आगे कुछ भी चलेगा। 2 रकम भी 2 करोड़। अब क्या कर सकते हैं, पागल ही देखने ना, हो सकता है कोई। सर एंजॉय द एंट्री, ठीक है। मतलब पहले जाके ना आपको पानी का ग्लास मांगना पड़ेगा। मैं कहा अंकल, अरे बाप रे, पानी लाओ भाई कोई, ये क्या कर दिया, ठीक है। और उसके बाद पता लगा ये सेल बुक हो गई है, इसके कारण जीपी निकाला जा चुका है, इसके कारण एनपी निकाला जा चुका है, मालिक ने टैक्स भी दे दिया घर बेच के, और अब कर लो जो करना है, ठीक है। करें सर, ठीक है। इसको आइए सर, एंड ऑफ द डे एक तारीफ बनती है इस आदमी की। मैं कहा सैलरी तो तूने डाल दी, ठीक भाई शुक्र है, सैलरी डेबिट तो तूने कर दिया, कोई डाउट? सैलड है बेटा, बाकी कुछ भी ऑफसेट नहीं हो रहा। हाँ, कैश का क्रेडिट होना सही है, सही लोग अपने आप को नहीं बदलते, कहते मैं तो क्रेडिट होऊंगा टू कैश। और जो गलतियां बची हैं वो जब तक अपने आप को बदलेंगी नहीं तब तक कुछ ठीक नहीं होगा। सेल गलत में क्रेडिट है, रेक्टिफाई में वेरी सिंपल है रेक्टिफाई करना, 2 करोड़। मशीन डेबिट है गलत में तो क्रेडिट करके रेक्टिफाई हो जाएगी, टू मशीन। टू कैश 75, मशीन 80, सेल डेबिट 2 करोड़। लेकिन बेटा हमारा तो फर्ज है ना इसे टैली करना। छोटी साइड पे सस्पेंस डालिए कि इतनी गलती मुझे और ढूंढनी होगी कहां पे है। क्या गवर्नमेंट से टैक्स वापस लेना है, जीपी कम करना है? मैं देखता हूं कहां तक फैल गई आपकी ये गलती। तो उतना सस्पेंस पैदा हो गया कि इतनी रकम का इम्बैलेंस था। मैं हर एक से बात करता हूं इसके बाद, मेरा काम बढ़ गया ना बहुत सारा। अब इस सस्पेंस के 18 फीचर बनेंगे। ये जो डिफरेंस आएगा 2 करोड़ और 75 और 80 का, 1 करोड़ 99 लाख 99,000 और 145 रुपए, इतनी रकम ढूंढ के लानी है मैंने। ये इसने घुमा दी है कहीं पे मेरी, ठीक है। टैक्स वालों को फोन करना पड़ेगा, अंकल वो 60 लाख का टैक्स अकाउंटेंट पागल था, दिलवा दिया, वापस करो, ठीक है। जीपी रिवर्स करना होगा। अच्छा मालिक खुद एम ही खुश घूम रहा है, मगर आप क्यों टप रहे हो? कहते सेल बहुत हुई है, बहुत सेल हुई। अंकल नहीं हुई, कैपिटल कम करो दिमाग में, ये कैपिटल कम करवाई जाएगी उनके दिमाग में, ठीक है ना। ज्यादा सोच रहे हो, नहीं हुआ इतना कुछ, कम, वापस आओ वापस आओ। तो इसके टुकड़े बनेंगे सर। अब यार क्या लिखा था यार, हाँ जी सर, गलत पे हो गया तो वापस आएगा। गवर्नमेंट ऐसे ज्यादती नहीं करती कोई, ठीक है, वापस आएगा। काम बढ़ गया ना कितना सारा, ठीक है। क्या हुआ था? हाँ बहुत है ना, दिमाग खराब था, ठीक है। तो क्योंकि एब्सेंट माइंडेडनेस, ठीक है ना, वो बात कर रहे साथ में हम करते नहीं, पेन चला रहे होते हैं, सोच कुछ रहे होते हैं, फिर वो लिखा जाता है। ये क्या लिख दिया, लिख दिया, ठीक है। बी अलर्ट, बी विजिलेंट, लॉ भी पढ़ रहे हो, बी विजिलेंट, सिंपल सी बात, हो गया ये। नेक्स्ट पे आइए, आया 1 मिनट, नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट रीड नेक्स्ट। कॉमा लग गया, इतनी बात सेटल करो। हाँ भाई क्रेडिट सेल करो हरी को, ये सबसे खतरनाक है। सेल टू हरी इंग्लिश होती है, एंट्री हरी टू सेल्स बनती है, ये सबसे खतरनाक हो जाती है। बेटा अगर सही डलती तो ऐसे डलती। मैं कहा देख बेटा सही एंट्री है, जब हरी को माल बेचा जाता है हरी टू सेल्स होती है एंट्री, डन। अकाउंटेंट ने क्या किया, पता नहीं कौन से अकाउंटेंट ने, स्टोरी आएगी। ऑल दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, मतलब बड़े अकाउंटेंट ने ठीक किया, इसने ठीक किया। आगे पोस्टेड एज 115, बी वेरी अलर्ट। हाँ भाई पोस्टिंग एरर है, यानी उसने गलत किया, यानी लेजर में गलती है। बताइए हरी और सेल में से लेजर किसकी बन रही होगी?
यानी हरी में रकम गलत है भाई, सेल में तो ठीक लिखी गई, बड़े अकाउंटेंट ने लिखी थी। बेटा क्या आपको भाषा समझ आनी शुरू हुई है, कनेक्ट होती है क्या, ये कह रहा होता है क्वेश्चन। चलो आगे। बेटा गलत एंट्री क्या डल गई है, हरी डेबिट 115, लेकिन सेल करेक्ट है 151, गलत ये हुई है। एनी डाउट? ठीक है, होना ये चाहिए था, गलती करने वालों ने क्या कर दी, अच्छी भली इधर सेल में 151 थी रकम, इससे उधर ले जाके लिखते वक्त 115 लिख दी। ये तो आप भी करते होगे गलती कभी, ये छोटी गलती है, होती ही रहती है। सर ओके, यहां तक डाउट है कोई? तो पहले ये पकड़ना होगा, रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में सबसे पहले ये सामने आती है, अगर यार ये क्या कर दिया यार, फिर देखा जाता है कि हरी ठीक है कि सेल ठीक है, पता लगा सेल ठीक थी, ये होनी चाहिए थी, फिर अब इन्हें कंपेयर करके बैलेंस आउट करना है। शुरू करूं? आइए जी, ये मैथ्स की दो साइड्स होती हैं, बी वेरी अलर्ट। अगर ये करनी आ गई तो आई विल गेट वेरी कंफर्टेबल। सेल प्योरली कट गया, हाँ, वाई वाई कट गया। बेटा क्या ये एडजस्टेबल है, हरी हरी? यस, लाइक टर्म्स हैं मैथ्स में। अगर इधर एक्स स्क्वायर हो और इधर 3x स्क्वायर हो तो क्या ये सेट ऑफ हो सकते हैं? लेकिन अगर ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स वाई हो तो सेट ऑफ नहीं हो सकते। हरी डेबिट सेट ऑफ हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। हाँ भाई, ज्यादातर जगह कौन छोड़ता है अपनी इक्वेशन में, जो छोटा होता है। अब याद करिए, इधर 7x स्क्वायर 3x स्क्वायर, आप छोटे वाले को बोलते तू जा उधर, ज्यादातर। ठीक है, वो तो दूसरे से भी जाता है लेकिन ज्यादातर यहाँ पे तो कंपल्सरी वाइज आपने छोटे से घर छुड़वाना है। ये क्या, सब्ट्रैक्टिंग 115 बोथ साइड्स, ये 36 बचा। कोई डाउट? सेट ऑफ करना आया, सेट ऑफ करना आया, सब हो गया जो होना था। अब आइए रेक्टिफाई करते हैं। बेटा रकम सही में बची गलत में? सही में। रिवर्स करने की जरूरत है कि सही लोग नहीं बदलते। हरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 36, हरी टू सस्पेंस 36। ठीक हो गया, कुछ और क्योंकि बचा नहीं, हरी टू सस्पेंस 36। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, करना यही है, इधर एक बचेगा इधर एक बचेगा, सही वाला वैसे ही ले जाना, गलत वाला उल्टा के ले जाना, बैलेंस आउट हो गया तो ठीक है, नहीं तो सस्पेंस डाल देना। ठीक है, क्या बनी? एनी डाउट? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आइए। और क्या मैं कह रहा हूं, मैं सारी भाषा वो वाली कन्वर्ट कर सकता हूं। अब जैसे ये बोल रहे हैं हरी पैसे लेने थे, एसेट थी, एसेट कम लिखी है, एसेट अंडरकास्ट है, अंडरकास्ट है तो सेम काम करना होगा, हरी टू सस्पेंस। मैं ये सारी एंट्रियां ऊपर वाली 14 बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में वो कोशिश करने की जगह हमने ऐसी करना है, क्योंकि एंट्रियां बड़ी हो जाएंगी, एक करेक्ट एंट्री भी इतनी बड़ी, इनकरेक्ट भी इतनी बड़ी, तो उसका नेचुरल निकालना कभी कभी औखा हो जाएगा। अभी स्टार्टर वाले यस, और अच्छा है, देखिए इसको इस तरीके से। आगे चलूं, नेक्स्ट पे आइए। सेल्स टू एक्स 20,000, बस सेल्स टू एक्स 20,000, सही एंट्री बताओ। रकम आगे पढ़िए। पोस्टिंग में गलती है, ऊपर से क्लियर भी कर रहा है हिज अकाउंट में गलती है। अब सेल तो हिजर नहीं होता भाई, एक्स में गलती हुई, एक्स डेबिट टू सेल, और पोस्टिंग एरर है तो दोनों तरफ गलत है कि एक तरफ गलत है? सेल तो बीसी आ रहा है, एक्स में क्या लिख दिया, फेमस गलती है बेटा, जीरो कम ज्यादा तो आपसे बहुत रह जाता होगा। ठीक है, लेकिन अगर अपनी रकम मान के करोगे ना अपना बिजनेस, फिर ये गलती कभी नहीं करोगे, फिर आपका ठीक हुआ करेगा। चलो आगे आइए बेटा, रेक्टिफाई करें। रेक्टिफाई करना बहुत आसान होता है, जो मैथ्स में इक्वेशन में कॉमन है, बोथ साइड्स काट दो, सेल सेल तो कट गया। मैं कहा ये तो जैसे मर्जी ठीक हो गया। बताइए एक्स डेबिट सेट ऑफ हो सकता है, क्योंकि लाइक टर्म्स है। कौन घर छोड़ेगा? ये कितना बचा? 18,000। रेक्टिफाइंग एंट्री पुकारो, एक्स टू सस्पेंस 18,000। सिंपल है, डूएबल है। हाँ, थोड़ी देर करना है मैंने, 10-15 मिनट, फिर आप ही का काम है, बस 10-15 मिनट देखते जाओ। हो गया? ठीक है, एक बार सब हो गया तो फिर खत्म करूंगा। हाँ भाई, नेक्स्ट करवाओ मेरे से, पढ़ो फिर से। सेल्स टू एक्स कितनी, सही एंट्री बताओ। बस अब तो हाथ चल पड़ा है, एक्स डेबिट टू सेल्स, रकम गलत एंट्री पुकारो, मतलब गलत पढ़ो, क्या है? अब भाषा में देखो, डेप्टेड टू हिज अकाउंट, क्वेश्चन काफी एंड दे रहा है कि हिज अकाउंट में गलती हुई है, सेल में गलती नहीं है। कहीं पे भी पढ़ के फील नहीं हो रहा कि सेल में गलती है, छोटे अकाउंटेंट ने गलती की है। हिज अकाउंट में क्या डेबिट हो गया? टू सेल कितना? क्रेडिट में कोई गलती नहीं है, रेक्टिफाई सेम हो जाएगी।
पिछले जैसी, आगे बढ़ जाऊं, हो गया ये सर? फास्ट तो नहीं लग रहा, फास्ट तो नहीं लग रहा। नेक्स्ट अगला पढ़ो। एक्स डेबिट टू सेल 20,000, ये है दारू वाला केस। क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 22,000, डबल एरर। ये पूरी दारू पी हुई है, पता है क्या गलत एंट्री डली है? 2x ऊपर से सेल में 20,000, ये हुआ ये महान। एंजॉय करा करो, गलती एंजॉय करा करो। क्या बात है भाई, क्या महान आदमी है सर ये। पता है इसको 40,000 तनख्वाह पे रखा होता है। हाँ, निकाल देना चाहिए ना सर। ये आया भाई साहब सामने, और मालिक कहता है यार पता नहीं घाटे कहां से पड़ रहे हैं, इतनी सेल हो रही घाटे पड़ी जा रहे हैं। अंकल हो गई आपके साथ, जिनसे लेने हैं 20,000 उनको दे देते हो 2,000। एसेट थी 20,000 की, दे दिए 2,000, तो मरोगे ही फिर। सेल करके पैसे भी खुद ही दे रहे हो, मरना ही है फिर। चले आगे। बिल्कुल सर, मालिक को ही देनी पड़ेगी। अकाउंटेंट तो सॉरी सर, निकाल दो, पहला मौका लगते सारे इस आदमी को, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है आदमी। चले आगे सर, शुरू करें, शुरू करें। बेटा एंड ऑफ द डे एक तारीफ बनती है, शुक्र है भाई तूने सेल तो ठीक लिखी थी, सेल कैंसल्ड बोथ साइड्स। बट अब ये बताना इधर, if a maths equation is like this, 7x minus 1,000 या 10,000 is equal to minus 18x plus 3y, डन। तो ये दोनों तो लाइक टर्म्स है नहीं, इनका तो सेट ऑफ नहीं हो सकता। ये दोनों लाइक टर्म्स है लेकिन रिवर्स नेचर की है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक तरह से ये डेबिट एक क्रेडिट। तो जब नेगेटिव वाला घर छोड़ के इधर जाएगा तो आप इसका नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर देते हो ना, मैथ्स इफेक्ट पता है ना ये सारे के सारे। सिमिलर हैपेंस हियर, जब दोनों सेम तरह की इक्वेशंस होती हैं, 7x minus 10,000 is equal to 3x plus 3y, तो 3x दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट होता है, ट्रू है ना? इधर से भी कटता है, 0 हो जाता है और इधर 4 रह जाते हैं। लेकिन अगर उल्टे हैं तो उल्टे इकट्ठे होकर ताकत बढ़ा लेते हैं अपनी, 25 हो जाएंगे। डाउट? सही है, बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट यहां पे आता है। सुनिए, ये डेबिट में पड़ा, ये क्रेडिट में पड़ा, एक तरह से ये इक्वालिटी में इस तरफ पॉजिटिव पड़ा, ये नेगेटिव पड़ा, तो ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा? कोई डाउट? यानी ये जब कटा, गलती मत करना बच्चे कर जाते हैं, ये वाला इफेक्ट ले जाते हैं, ये ऐड होंगे 2000, सब्ट्रैक्ट, बस खत्म हो गया अब रेक्टिफिकेशन। कोई डाउट? मैथ्स नहीं आती होती तो रेक्टिफिकेशन का चैप्टर टफ बनता है, मैथ्स अगर इन्वॉल्व करो तो रेक्टिफिकेशन बहुत आसान हो जाती है, सेंटीमेंट इन्वॉल्व करो और आसान हो जाती है। चले आगे बेटा, एंड ऑफ द डे क्या बचा? सही तरफ एक्स डेबिट बचा 22,000, ठीक। रेक्टिफाइंग एंट्री 22,000, 22,000 खत्म। नेक्स्ट 2-4 करने हैं बस, पढ़िएगा प्लीज। सेल टू बाय सही एंट्री 5600, हाँ जी 5600। आगे बढ़ो। हाँ जी, पोस्टेड टू, यानी हिज अकाउंट में गलती है, पोस्टिंग की गलती है, डेबिट क्रेडिट में गलती नहीं है, सिर्फ अमाउंट में गलती है। सब फील करा करो पहले एक बार कि मोस्ट प्रोबेबली वाई टू सेल, सेल में 56 ही है, यहाँ पे आपको पता कभी कभी किसी को ना ऐसे भी करता होता हूं मैं, ये आ जाती है हमारे सामने, ये होती रहती है। मैं क्या गलती है सर, क्या गलती है? मैं कहा क्या गलती है? तो क्या गलती है, साउंड का ही फर्क आ रहा है अपना। मैं कल कौन ढूंढेगा, मैं बताऊं ये बात, तब पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, बढ़ता ही चला जाता है। कांट हेल्प देयर। जब दिखेगा, मैं ऐसे ही होता था, मैं कहा जब दिखेगा बुला लियो मेरे को, सही तो नहीं करा रहा मैं, ठीक है। तो जो भी तेरी दिमाग की वायरिंग का एरर है तू ही ठीक कर, मैं तो नहीं कर सकता, डर मेरे को लग रहा बस तेरे से, ठीक है। हो गया? हाँ भाई, हौसला पूछ रहा हूं, कैन यू रेक्टिफाई दिस सर? कैन यू पीपल रेक्टिफाई दिस? एंड ऑफ द डे सेल कट गया, ये भी y है इक्वेशन का, ये भी वेरिएबल का y है, दोनों डेबिट है, सेट ऑफ हो जाएंगे। किधर? कौन घर छोड़ेगा? ये वाला, वो छोटा है ना, इधर से कटा, क्या बचा? 900। एंड ऑफ द डे इनकरेक्ट में 900 बचा। गलत लोग जब तक अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक कुछ ठीक नहीं होता दुनिया में। रेक्टिफाइंग एंट्री बताइए क्या है? कुछ भी नहीं, बच्चों वाला काम है। एनी डाउट? हो गया?
थोड़ा करेक्ट मैथ्स, थोड़ा करेक्ट सेंटिमेंट, थोड़ी करेक्ट अकाउंट्स, सब लेके आना होगा, फिर चैप्टर बहुत आसान है। एक पिलर भी आपका वीक है ना, फिर मुश्किल होगी, ठीक है। एक आधा और करना है प्लीज। नेक्स्ट। Purchases of 8,755 from X posted to his account as 5,000. कर लेना, रकम का ही फर्क है, हो जाएगा। नेक्स्ट अगला बोलो, एक आधा करा दूं अगला। Purchases of 6,580 from X posted to his account as 8,560. ये भी हो ही जाना चाहिए। नेक्स्ट। Cash sale to Amit 10,000 posted as 1,000. बेटा ये गलती सुनना ध्यान से, कैश सेल टू अमित, सही एंट्री बताओ। अमित इंपॉर्टेंट नहीं है, रकम आगे। पोस्टेड टू, पोस्टेड एज, बताओ पोस्टिंग किस में हो रही होगी, कैश में कि सेल में? अब आपको एक वहम आ सकता है यहाँ पे, सर कैश की भी बुक बनती, सेल की भी बुक बनती है, अब कैसे पता लगे? मगर जब कैश ट्रांजैक्शन है तो वो कैश बुक में आई होगी और उधर सेल अकाउंट में गई होगी। सेल बुक तो तब बनती है जब उधार की सेल हो। यू कैन नॉट गेट कंफ्यूज इन दिस एंट्री, ये इसलिए लिखी हुई है क्योंकि आपको पेपर में वहम आ सकता है। पोस्टेड एज का मतलब सर ने कहा था एक गलती, और फिर एक गलती होती तो कहां होती है, जिसकी लेजर बनती है। यार कैश और सेल की तो दोनों की बुक बनती है, यहां गलती कर गए आप। कैश सेल के टाइम पे कैश की तो बुक होती है, सेल का तो अकाउंट होता है, और जब उधार की ट्रांजैक्शन होती है तभी सेल का बुक होता है। ओके, तो ये बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग ना रहे तो फिर पंगा पड़ेगा, ठीक है। वहां से ओरिजिनेट हो रहा है थॉट। ओके, हाँ भाई, पोस्टेड एज किस में गलती है? सेल में गलती है इस बार। सर कैश सबसे सुपर होता है, कैश में नहीं गलती होती। बड़ा अकाउंटेंट कहता पाजी जे मैं कैश च गलती की गोली मार दी मैंने, सीधी सी बात है। कहता बाकी गल्ला अलग है, कैश च गलती थोड़ी करूंगा, कैश दा गोली मार दी मैंने, ठीक है। कैश गलत नहीं हो सकता भाई साहब। बेटा गलत एंट्री क्या बताओ? दोनों? कैश 10,000 ही है, सेल करने वाले ने दारू पी हुई थी। बेटा वंस, अच्छा आप लोग इस कंफर्ट लेवल पे आना शुरू हो गए हो, वंस ये दोनों लिखे हैं रेक्टिफाई करना, होना क्या ये रखा है, सिंपल सी बात है ना। आइए एक आधा ये रेक्टिफाई करना बेटा मेरे साथ। परचेज टू मोहन सही एंट्री थी, हमने लिख दी सोहन टू सेल्स, बंदा भी गलत, हरकत भी गलत। 5,000, 5,000, 6,000, 7,000, सगो ना ये ज्यादा आसान है रेक्टिफाई करनी, मैं बता रहा हूं। कुछ भी सेट ऑफ हो रहा है, और परचेज डेबिट 5,000, मोहन क्रेडिट 5,000, सेल डेबिट सोहन क्रेडिट, रेक्टिफाई हो गई। ये तो और आसान है, सेट ऑफ औखा होता है सगों। जब कुछ सेट ऑफ नहीं हो रहा तो और आसान है, एंट्री लंबी हो जाती है, आसान रहती है, आसान तो रहती है। सर ऐसे करवाने को तो मेरे से अब जितनी मर्जी करा लो, लेकिन आई थिंक सेंटिमेंट पास ऑन होना शुरू हो गया, ठीक है। सर क्या कहते हैं, कितनी बात रिसीव हो गई है, एग्जीक्यूट कर लोगे? कैसे करना सुन लो। पेज के 3 पार्टीशन करोगे, सिंगल पेज के 3 पार्टीशन करोगे, करेक्ट, इनकरेक्ट, रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। करेक्ट लिखोगे, इनकरेक्ट लिखोगे, कंपैरिजंस करोगे, कट ऑफ सेट ऑफ वगैरह करोगे, रेक्टिफाइंग एंट्री 1 2 3 4 5 6 1। शैल वी स्टार्ट? 15 से ही स्टार्ट करेंगे आप लोग, स्टार्ट। हाँ बेटे, क्या बेटे?